Assalamualaikum everyone, my name is Muhammad Numan Alam. Welcome to my YouTube channel. So today we will start our lecture number 4 on random variable and probability distribution function. तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास probability mass function given हो तो उसकी हेल्प से हम किस तरीके से cumulative distribution function बनाते हैं। तो आज हम उसी प्रोसेस का रिवर्स करने जा रहे हैं, यानी अगर हमारे पास कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन हो तो उसकी हेल्प से हम किस तरीके से जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो ये लेक्चर भी हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में होगा। तो हम उसी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे जो हमने प्रीवियस एग्जांपल ली थी कि टॉसिंग अ नॉन बैलेंस कॉइन 3 टाइम्स इंडिपेंडेंटली। तो हम जानते हैं अगर अब एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो ये हमारा सैम्पल स्पेस होगा और इसी सैम्पल स्पेस की हेल्प से ये हमारी बेसिकली प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन होगा। ये हम एग्जांपल को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वाला लेक्चर आसानी से समझ आ सके। तो ये वही एग्जांपल है कि इसमें हम कैपिटल एक्स जो डिफाइन कर रहे हैं वो नंबर ऑफ़ हेड्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास 0 1 2 3 यही ऑप्शंस होंगी नंबर ऑफ़ हेड्स के लिए, और ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन बनाई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे आपको 0 नज़र आ रहा है तो 0 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/8 होगी। तो 0 का मतलब हम जानते हैं, 0 का मतलब ये है कि कोई भी हेड उसके अंदर मौजूद ना हो। तो कितने ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर है आप देख सकते हैं, वो एक ही ऑप्शन होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम प्रोबेबिलिटी यानी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर देखेंगे मैथ फंक्शन अपना, तो 1 के लिए मतलब ये है कि हमारे पास जिसमें एक ही हेड मौजूद हो। तो ऐसे कितने ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/8 हो जाएगी। इसी तरह हम 2 पर चेक कर लेंगे और 3 पर चेक कर लेंगे और इनका सम हमारे पास बेसिकली 1 के इक्वल हो जाएगा। और इसी लेक्चर में हमने CDF भी कैलकुलेट किया था और हमें पता है कि जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू X गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट X दैट टेक्स ऑन अ वैल्यू लेस देन इक्वल टू X। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था और मैंने इसके तरीके भी आपको बताए थे कि हम कम्युलेटिव फंक्शन को कैसे निकालते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल F ऑफ X है ये हमारा CDF को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। तो आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप डायरेक्टली बगैर कैलकुलेशन किए किस तरीके से प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन से, क्योंकि ये हमारा PMF था, प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन से किस तरीके से CDF लिख सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो भी पहली वैल्यू होगी उसको एज इट इज़ आपने इधर कॉपी कर लिया है। जो हमारी प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन की पहली वैल्यू थी वही हमारी CDF की पहली वैल्यू होगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4/8 मैंने कैसे लिखा है, आप इन दोनों वैल्यूज़ को सम कर दें। 1/8 प्लस 3/8 यू गेट 4/8। इसी तरह आपने क्या करना है, 4/8 और 3/8 को सम कर देना है तो आपके पास 7/8 बन जाएगा। और इसी तरह आप 7/8 और 1/8 को सम करेंगे तो 7/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 8/8 जो कि 1 के इक्वल होगा। तो देखिए ये बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में PMF यानी प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन मौजूद हो तो उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट अप्लाई किया है कि इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लर्न किया था कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेशन करते हैं। और यही ग्राफ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था और ये हमें पता था कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन को शो कर रहा होता है। क्योंकि अब हम रिवर्स प्रोसेस में जाने जा रहे हैं, यानी अब आप ये समझें कि लेट्स से अगर हमारे पास CDF गिवन हो, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो, तो वहाँ से हम PDF यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। So look at the difference between the CDF value just after X and just before X। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं आपको पहले इस ग्राफ के ज़रिए ही समझाना चाहता हूँ। लेट्स से आप ये एज्यूम करें कि आपके पास ये गिवन नहीं है, यानी ये हमारा PMF था,
आप ये समझें कि PMF हमारे पास मौजूद नहीं है और हमें सिर्फ गिवन वैल्यू है ये नीचे वाली रो की, यानी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस CDF की हेल्प से आप ग्राफ से भी फौरन आंसर बता सकते हैं और इसकी हेल्प भी ले सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। देखें, जैसे आप ये देखो कि हमारे पास जब x इज इक्वल टू 0 था, जब x इज इक्वल टू 0 था तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी Px इज इक्वल टू 0 की वैल्यू हमें नजर आ रही है 1/8 थी। अब ये 1/8 कैसे आ रही है? देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपने डिफरेंस लेना है बिटवीन द CDF वैल्यू जस्ट आफ्टर x एंड बिफोर x। इसका मतलब क्या है? लेट्स से आप इस 0 के ऊपर को देखें, ये जो 0 आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर मैं कैसे वैल्यू निकाल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसके आफ्टर वाली वैल्यू देखूंगा CDF की, वो कितनी थी 1/8, और इसमें से मैं इसकी प्रीवियस वाली वैल्यू यानी 0 को माइनस कर दूंगा। तो यानी ये कैसे बनेगा? ये बनेगा 1/8 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 1/8। और ये आपको वैल्यू यहां पर बेसिकली पहली वैल्यू नजर आ रही है कि मेरे पास यहां पर 1/8 आपको इजीली आता हुआ नजर आ रहा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर। अच्छा, अब देखिए, लेट्स से अगर मैं बात करता हूं कि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए 3/8, और मैं कैसे निकालूंगा? अब आप करेंगे 3/8 किस पर निकल रही है? 1 के ऊपर। अब जरा ग्राफ में देखिएगा, ये 1 है तो 1 के ऊपर फंक्शन ये 1 है और ये 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी 1/2। तो मैंने लिखा 1/2 और मैं माइनस कर दूंगा उसकी जो प्रीवियस वैल्यू है, यानी इससे इस 1 से प्रीवियस वैल्यू कौन सी है 1/8 है। जब आप 1/2 में से 1/8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यू गेट 3/8, आपके पास यही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेट्स सी मैं x इज इक्वल टू 2 के ऊपर फाइंड करने जा रहा हूं, तो ये 2 है, तो 2 के ऊपर हमारी जो फंक्शन की वैल्यू थी वो ये थी, वो कितनी है 7/8। तो हम क्या करेंगे, इस 7/8 में से इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। इसी तरह हम 3 पर अगर देखेंगे तो 3 के ऊपर जो हमारी फंक्शन की यानी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू कितनी थी 1, उसमें से हम माइनस कर देंगे इसकी प्रीवियस वैल्यू यानी 7/8। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिएगा ये आपके पास बेसिकली वैल्यू बन जाएगी 1/8। तो ये एक बेसिक ट्रिक है कि जो हमने देखा कि हम कैसे कर रहे हैं कि आफ्टर जस्ट वैल्यू आफ्टर x एंड जस्ट बिफोर x, यानी हम आफ्टर और बिफोर को माइनस कर रहे हैं। अब इसका मैथमेटिकल भी देख लेते हैं। सो दिस इज बिकॉज द डिफरेंस रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जो हम डिफरेंस लेंगे वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर आप इसको इस ग्राफ से नहीं निकालना चाहते तो आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू x, आई मीन द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस। अब इस फार्मूले का मैं आपको यूज भी बता दूंगा कि यूज किस तरीके से होगा। लेट्स से ये वही क्वेश्चन है जो मैंने लिखा था। तो यहाँ पर लेट्स से आपको नजर आ रहा है ये रैंडम वेरिएबल्स हैं x के, और ये जो आपको कैपिटल f ऑफ x नजर आ रहा है ये हमारे पास कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को निकालेंगे, यानी इस PMF को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल ट्रिक क्या होगी कि जब भी हमने PMF को फाइंड करना है तो जो पहली वैल्यू होगी उसको हमने यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर लेना है। ठीक है जी, पहली वैल्यू को एज इट इज आप कॉपी कर लेंगे। अब देखें, अब मुझे x इज इक्वल टू 1 पर निकालना है, ये x इज इक्वल टू 1 पर निकालना है। तो मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा, यानी जहां जहां स्मॉल x आ रहा है वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 को पुट कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, द प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस। अब देखिए f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये वैल्यू बच्चों आपको नजर आ रही है, ये f ऑफ 1 की वैल्यू है, ये f ऑफ 2 की वैल्यू है, ये f ऑफ 3 की वैल्यू है और ये f ऑफ 0 की वैल्यू है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, f ऑफ 1 की। f ऑफ 1 की वैल्यू है 4/8
तो यहाँ पे मैंने 4/8 लिख दिया माइनस f ऑफ 1 माइनस। अब आपने ये बात समझनी है 1 माइनस का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, f ऑफ 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, f ऑफ 1 आपको ये बता रहा होता है कि आपने कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेना है एट x इज इक्वल टू 1 पर। और ये हमें क्या बता रहा है, f ऑफ 1 माइनस बता रहा है कि आप कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेंगे 1 से पहली वाली वैल्यू पर। ये जो माइनस का साइन है ये हमें बता रहा है कि हमने कौन सी वैल्यू लेनी है जो बिफोर 1 होगी। अब आप ऊपर देखें f ऑफ 1, ये f ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू 4/8 थी, मगर f ऑफ 1 माइनस यानी 1 से पहले फंक्शन की वैल्यू 1/8 है। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज 3/8। इसी तरह अब अगर हम 2 पर निकालने की कोशिश करें यानी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास फार्मूले में बनेगा f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस। अब देखें इसी तरह f ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू है 7/8 और f ऑफ 2 माइनस का मतलब क्या है कि आपने कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेना है जस्ट बिफोर 2। अब 2 से पहले जो वैल्यू थी फंक्शन की वो कितनी थी, 4/8। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 माइनस 4 विल बी 3/8। और यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं कि ये मेरी नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 3/8 आ रही है। इसी तरह हम 2 पर निकाल लिए, इसी तरह हम इसकी वैल्यू 3 के ऊपर भी निकालेंगे तो 3 f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 3 माइनस हो जाएगा। तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू आपको नजर आ रही है 1 है और 3 से पहले आपके पास 7/8 है। व्हेन यू कैलकुलेट यू गेट 1/8। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने CDF की हेल्प से PDF को कैलकुलेट किया। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन गिवन होता था, उसको देखते हुए हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस बनाते थे। और आज हमने यहाँ पे क्या किया है कि CDF अगर आपके पास गिवन हो तो उसकी हेल्प से आप PDF को जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइंड द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x विद प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। तो देखें यहाँ पर अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको रैंडम वेरिएबल्स गिवन है, आपको स्मॉल f ऑफ x याद रखना है। स्मॉल f ऑफ x का मतलब ये है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन गिवन है, ये कैपिटल f ऑफ x नहीं है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको देखते हुए आप कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड आउट करें। ये हम सीख चुके हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है और कैपिटल f ऑफ x बता रहा है कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था पहली वैल्यू सेम आ जाएगी, बाकियों को आप ऐड करेंगे 10/28 प्लस 15/28 को ऐड करेंगे यू गेट 25/28। 25/28 को ऐड करेंगे 3/28 में आप चेक कीजिएगा 1 आ जाएगा। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की ये पहचान भी होती है कि इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है आखिर में जाके वो 1 आ जाती है। अब इसको मैंने आपको तरीका भी बताया था कि हमने इसको इंटरवल में किस फॉर्म में लिखना है, कि लाजमी बात है ये जो 0 है 0 से लेस पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है इसलिए 0 रखेंगे। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि 0 के इक्वल और उससे ग्रेटर मगर 1 से लेस पर हमारी फंक्शन की वैल्यू आपको नजर आ रही है 10/28 है क्योंकि 0 के ऊपर 10/28 है। इसी तरह x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, तो 1 की इक्वालिटी पर फंक्शन की वैल्यू 25/28 है। और हमने बताया था कि 1 से आगे भी अगर हम चलेंगे तो ये वैल्यू सेम होगी बिफोर 2। और इसी तरह 2 के इक्वल और 2 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिकली कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन गया है। इसको हम स्केच भी कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी स्केचिंग आपको समझाई थी कि इसको हम स्केच कैसे करेंगे कि लेस देन 0 पर हम एक होल सर्कल बनाएंगे। इससे पहले ये स्ट्रेट लाइन मेंशन कर रही है कि यहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी मौजूद नहीं है। फिर क्या होगा कि 0 की इक्वालिटी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है, वो कितनी है 10/28। इसको हमने एक होल सर्कल से रिप्रेजेंट किया है और ये हमारे पास 10/28 चलती रहेगी जब तक 1 नहीं आ जाता। ये देख रहे हैं आप लाइन कि 1 नहीं आ जाता, मगर 1 क्योंकि शामिल नहीं है इसलिए होल सर्कल लगा दिया है। अब 1 कहाँ शामिल हो गया है, नेक्स्ट इंटरवल में देखेंगे तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू एक जंप होने के बाद 25/28 आ जाएगी और ये वैल्यू अनटिल चलती रहेगी जब तक हमारे पास 2 नहीं आ जाता। और लास्ट में हमारे पास अगेन 2 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 होगी और ये अप टू आखिर तक हमारे पास इन्फिनिटी तक की वैल्यू चलती रहेगी। तो ये हमारे पास हमने एक PMF से CDF भी बना लिया
और इसका ग्राफ भी हमने यहाँ पर स्केच कर लिया है। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आपसे कहता हूँ कि CDF की हेल्प से आप ये PMF निकालें। अब देखें क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द CDF फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैंने अभी आपको बता दिया, बड़ा सिंपल है कि हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ x माइनस कैपिटल x माइनस। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी इसको फाइंड आउट करना है, कैपिटल X इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस। अब आप ये देखें फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर ये नजर आ रहा है, 1 के इक्वल फंक्शन की वैल्यू है 25/28। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि 1 से पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो देखिए 1 ये 1 के इक्वल है और 1 से पहले ये वैल्यू है फंक्शन की 10/8। हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो देखें 1 पर फंक्शन की वैल्यू 25/28 एंड बिफोर 1 हमारे पास 10/28 थी। तो हम इसको माइनस करेंगे, सो यू गेट 18/28। इसी तरह अब दूसरी वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ पर ये पहली वैल्यू की कैलकुलेशन मैंने शो कर दिया। अच्छा, हमने इससे पहले एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला क्या था मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा था, वेन एवर यू हैव a is less than x and less than equal to b and this is equal to f of b minus f of 0। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला हमने इसको लिखा भी था और मैंने आपको बताया था इसको हम यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले की हेल्प से अगर हम फाइंड कर रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, यानी सेकेंड वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 माइनस यहाँ पर f ऑफ a आएगा माइनस f ऑफ 0। अब देखें यहाँ पर f ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है हमें नजर आ रही है। अगर आप गौर करें तो f ऑफ 2 यानी 2 के इक्वल आपको ये नजर आ रहा है f ऑफ 2, क्योंकि ये फंक्शन है। यहाँ पर देखें अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ तो ये f ऑफ 2 बनेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, द प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। तो इस पर 2 के इक्वालिटी पर वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और माइनस f ऑफ 0 पर 10/28 कैसे है, क्योंकि 0 की इक्वालिटी के ऊपर वैल्यू आपके पास 10/28 है। आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा 18/28। आई होप आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से अगर आपके पास CDF गिवन हो तो उसकी हेल्प से हम किस तरीके से PDF बना सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम किस तरह कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।